हेलो फ्रेंड्स। आईएएस ई सिविल लिस्ट 2026 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के जो केंद्रीय मंत्री है वो इस सूची का शुभारंभ किया है। जो सिविल जो सूची है उसका 71वां जो है 71 सिविल लिस्ट संचरण है और छठा जो है डिजिटल स्वरूप में संस्करण है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसको वही देख लेते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा का डिजिटल सेवा अभिलेख है, गवर्नेंस, सिविल सर्विस, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें ये यूज होगा तो आप इसको देख सकते हैं। और देखा जाए तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में समझते हैं। और इसका उद्देश्य वही है कि नौकरशाही के भीतर प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है और सिविल सेवा सुधारों में जो डेटा संचालित दृष्टिकोण है उसको रेखांकित करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। और मंत्रालय की बात करते हैं तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय आपका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर विभाग आपका अगर देखा जाए तो विभाग भी डीओपीटी हो गया, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ आईएएस, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ आईएएस। ठीक है, तो कार्मिक विभाग हो गया आपका, कार्मिक एंड प्रशिक्षण विभाग। अगर हम उद्देश्य इसकी बात करते हैं तो इसमें अच्छा चलिए परिभाषा अगर देखते हैं तो क्या है कि आईएएस ई सिविल जो है डेटा डिजिटल डेटाबेस आधिकारिक निर्देशिका है, ऑफिशियल डायरेक्टरी है जो देश भर में आईएएस अधिकारियों की सेवा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगा। शामिल इसमें क्या क्या रहेगा तो बैच, कैडर, वर्तमान जो है क्या है स्थिति, वेतन स्तर, शैक्षिक योग्यता, सेवानिवृत्त तिथि। प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं तो ये हो गया वही डीओपीटी और इसका क्या है तो आईएएस कैडर और मानव संसाधन कैडर प्रबंधन पदस्थापन और केंद्रीय समन्वय। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो प्रतिभा पहचानना है, अधिकारी को विशिष्ट विशेषज्ञता की प्रतिभा की पहचान करना है। कैडर का प्रबंधन है तो प्रभावी कैडर समीक्षा करना है, जनशक्ति नियोजन सुनिश्चित करना है। पारदर्शिता तो प्रशासनिक सूचना को सुलभ बनाकर पारदर्शिता बढ़ाना है। सुशासन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचों का उपयोग करना है। तो ये सब चीज़ तो हम अभी देखे ही हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिसर डेटाबेस यानी सभी आईएएस अधिकारी को देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें ट्रांसपेरेंसी, सुलभता, साझेदारी और प्रशासनिक योजना को बढ़ावा देने, ये तो पता ही। मुख्य विशेषताएं अगर हम देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव ऑफिसर डेटाबेस यानी हो गया आपका व्यापक अधिकारी डेटाबेस जिसमें आईएएस अधिकारी के बैच होंगे, कैडर होंगे, पोस्टिंग होंगे, वेतन स्तर, शैक्षिक योग्यता और सेवानिवृत्ति तिथियों से संबंधित विवरण शामिल होगा। ठीक है, तो एक ही जो है विस्तृत सेवा प्रोफाइल एक ही मंच पे उपलब्ध होगा। एडवांस सर्च सिस्टम की बात अगर करें तो अनुभव, विशेषज्ञता, विषयगत दक्षता के आधार पर अधिकारियों को त्वरित खोज होगा। तो ये सब चीज़ें हैं ही। और हाइपरलिंकिंग इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यह उपयोगकर्ता जो है क्या करेगा कि डेटा एक्सेस को तेज करने और आसान नेविगेशन के लिए हाइपरलिंक्स का उपयोग करेगा और जिसमें आप मतलब उपयोगकर्ताओं के अनुभव, विशेषज्ञ और विशेषज्ञता, विशेष योग्यता और सेवा के पृष्ठभूमि के आधार पर अधिकारियों की पहचान करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। कैडर शक्ति और सेवानिवृत्त विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, स्वीकृति कैडर शक्ति का 100% है, रिक्त अनुमोदित अनुमानित 25%, संभावित सेवानिवृत्ति 5 वर्ष के लिए 15%। यह डेटा भविष्य की भर्ती रणनीति, प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिजिटल इंडिया से संबंध की अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल गवर्नेंस, तो देखिए डिजिटली जो है सबको करना जरूरी ये भी है कि हम सुशासन को जो है सशक्त बना सके। सशक्त कैसे बनाएंगे तो पेपरलेस गवर्नेंस होगा, कागज रहित शासन, ई गवर्नेंस पोर्टल के माध्यम से हम सुलभता करेंगे। डेटा संचालित प्रशासन होगा, वास्तविक समय में रिकॉर्ड करते हैं, रियल टाइम अपडेट होगा। ठीक है, और वहीं पे प्रशासनिक गवर्नेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एचआर प्रबंधन सही अधिकारी को सही पद पर तैनात करने में सहायक होगा। विषय विशेषज्ञ अधिकारियों की पहचान और प्रभावी तैनाती, नीति क्रियान्वयन तो साक्ष्य आधारित निर्णयों के आधार के माध्यम से उनका कुशल क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रशासनिक महत्व है
सरकारें जो है उपयुक्त अधिकारियों को सही फ्रेम ऑफ टाइम में और सही मतलब काम के लिए चुना जाएगा, उनको वहाँ पे पोस्टिंग रिपोर्टिंग जो भी है किया जाएगा। अब अगर हम इसकी बात अगर जेवीएस पेपर 2 गवर्नेंस में अगर हम करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, तो दक्षता, जवाबदेही, सुशासन को सुदृढ़ करना। गवर्नमेंट पॉलिसीज में इसी को देखेंगे तो डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सेवा वितरण। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात अगर करते हैं तो बेहतर कैडर प्रबंधन करना है, मानव संसाधन का नियोजन करना है। सिविल सर्विस रिफॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही इसी को अगर इथिक्स के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ट्रांसपेरेंसी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। तो देखिए, अधिकारियों की जानकारी सार्वजनिक होने से सूचना का अधिक मजबूत होता है। सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल अखंडता सुनिश्चित होती है। अकाउंटेबिलिटी हो गया, जवाबदेही हो गया, वस्तुनिष्ठता हो गया। तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व की वृद्धि और बेहतर प्रदर्शन की निगरानी, ठीक है, जवाबदेहिता बढ़ेगी। डेटा आधारित नियुक्तियों से पक्षपात कम होगा, तो जो पक्षपात होता है नियुक्ति वगैरह में, ये सब चीज़ें कम होगा। यहाँ से देखा जाए की वैल्यू, तो पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी। रिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस, तो सेकेंड एआरसी के संदर्भ में तो इसमें भी काफ़ी कुछ आते रहता है। और सेकेंड एआरसी में जो है अगर देखा जाए तो आधुनिक शासन की जटिलता है, यानी आज की प्रशासनिक चुनौतियों के लिए विशेष ज्ञान हो कि आर्टिफिशियल और डिजिटल अर्थव्यवस्था है, क्लाइमेट चेंज और सतत विकास, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और बुनियादी ढांचा का प्रबंधन। तो आईएस ई सिविल लिस्ट जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिविल लिस्ट, विशेषज्ञ अधिकारियों की पहचान कर उन्हें उपयुक्त क्षेत्र में तैनात करने को का साधन है, ठीक है। प्रशासनिक चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चुनौतियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि डाटा प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, अधिकारियों की के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों के लिए एक बड़ी चुनौती है। एक्यूरेसी इम्प्लीमेंटेशन, यानी डाटा सटीकता के लिए नियमित जो है अपडेट की आवश्यकता होती है, जिसके अतिरिक्त सभी राज्यों के बीच डिजिटल उपयोग में टेक्नोलॉजी गैप खत्म करना अनिवार्य होगा, और तो अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ें तो हैं। अब आगे की राह में अगर हम देखते हैं तो एआई एनालिटिक्स है, यानी भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं का एआई आधारित पूर्वानुमान, एकीकृत मंच हो जाएगा, यानी सभी अखिल भारतीय का एक साझा डैशबोर्ड हो जाएगा। और कौशल ट्रेनिंग, तो स्किल ट्रेनिंग के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण और कौशल विकास की वास्तविक समय में निगरानी, तो ये सब चीज़ें होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव विजडम, गुड गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल विदाउट कॉम्पिटेंट एंड अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। कीवर्ड्स अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, पॉलिसी मेकिंग हो गया। अगर हम इसके प्रश्न की अगर तो जीएस पेपर 2 के अकॉर्डिंग देखें आप, तो आईएस ई सिविल लिस्ट भारतीय प्रशासनिक सेवा में दक्षता, पारदर्शिता, साक्ष्य आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, चर्चा कीजिए। पेपर 4 में अगर हम देखते हैं तो प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासनिक सुधार सार्वजनिक सेवा मूल्य और जवाबदेहियों को किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं, इसका विश्लेषण करिए। वही हो गया ना कि सिविल प्रशासनिक मूल्यों को या प्रशासन में जो है ई सिविल लिस्ट जो है किस प्रकार से भूमिका निभाएगा, ठीक है, अपने नैतिक मूल्यों को और जवाबदेहिता, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से स्थापित और इसको मजबूत बना पाएगा। तो ऐसे करके अब इसका विश्लेषण करिए, टाइप से हम कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में यही है कि राइट ऑफिसर हमें चाहिए, राइट स्किल्स चाहिए, राइट पोजीशन उनको देना है, यही सुशासन की कुंजी है। तो आईएस ई सिविल लिस्ट जो है आधुनिक प्रशासनिक आधुनिकीकरण का एक मील का पत्थर है, जो प्रतिभा आधारित प्रशासनिक और डिजिटल इंडिया को के लक्ष्यों को हमेशा जो है सशक्त बनाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको जो है पेपर 2 पेपर 4 के अकॉर्डिंग जो है समझना है। और इसको आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 हो गया एंड पेपर 4, ठीक है। और इसके जो कीवर्ड वगैरह आ रहे हैं वही गवर्नेंस वगैरह, तो वो सब इसमें अगर आप इसको निबंध एसे के रूप में भी अगर देखना चाहें तो वैसे तो आजकल फिलोसफिकल एसे आता है, फिर भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस हो गया, सिविल सेवा में सुधार हो गया,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप, जैसे कि इसमें आप डिजिटल गवर्नेंस हो गया एंड सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, और इसी में अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं, तो एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हम कर सकते हैं, और आपको ये पॉइंट आउट करके रखना है। और कारण क्या है, फिलोसफिकल भी ऐसे आता है, और वहाँ पे अगर हम लोग कहीं भी अपारदर्शिता और इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, जवाबदेहिता, तो वहाँ पे इसको आप एड ऑन कर